नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जमुई में जो है पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आगमन होने जा रहा है। तो क्या कुछ कार्यक्रम है और कार्यक्रम को लेकर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा पत्र वायरल हो रहा है जिसमें अलग-अलग तिथि दिखाया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत कब जमुई पहुंच रहे हैं, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं जमुई राजद के जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी। तो आइए हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल को बधाई है। तेजस्वी यादव जमुई आ रहे हैं। माननीय विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम पूरे बिहार में 20 तारीख से लगा है। उसी के संदर्भ में 27 तारीख को उनका रोड शो बांका से होते हुए जमुई, तेतरहट, लखीसराय होते हुए मुंगेर, खगड़िया होके जाएंगे। और जन विश्वास यात्रा इसलिए रखा गया है कि जिस तरह से जनता ने विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना मैंडेट दिए थे, लेकिन उस समय जो सामंती ताकत के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस समय का जो सरकार है केंद्रीय सत्ता के द्वारा लगभग 17 से 18 सीटों पर 17 से 20, 100, 5, 200 मतों से मतांतर कर हराया गया और मुख्यमंत्री बनने से वंचित रखा गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और गठबंधन में, महागठबंधन में तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और उन्होंने जिस समय चुनाव में विकास का वादा किए, बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किए कि 10 लाख नौकरी देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, तो उन्होंने पूरा प्रयास करके लगभग 5 लाख का नियुक्ति किए। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसी भी स्टेट का अभ्यर्थी थे उनको यहाँ नौकरी बिहार में मिला। और इसी से लोकप्रियता से घबरा कर केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, जो भाजपा भारत जलाओ पार्टी है, देश को विखंडन करने वाली पार्टी है, संविधान में छेड़छाड़ करने वाली पार्टी है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अपना हथकंडा जो ईडी और सीबीआई है उसका भय दिखाकर माननीय नीतीश कुमार जी पर उन्होंने इनसे अलग किया और सरकार को अपदस्थ कर दिया। और जो भी बहाली हुई वह माननीय तेजस्वी यादव जी के कारण हुआ। और इनकी लोकप्रियता जब बढ़ी तो नीतीश कुमार जी भी घबरा गए और इनसे अलग हो गए। तो आज उन्होंने जनता के ऊपर जो विश्वास किया, जनता ने जो इनके ऊपर विश्वास किया, इसी के संदर्भ में पूरे बिहार में वो घूम घूम कर जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मालिकों के बीच जा रहे हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार किस तरह से बने और बिहार से भाजपा मुक्त किस तरह से हो, देश से भाजपा मुक्त हो, इसके लिए हम लोग सभी राजद परिवार, महागठबंधन परिवार संकल्पित हैं। और हम लोग संगठन के माध्यम से महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार आएगा उनको जिताने का काम करेंगे और जो भी एनडीए का उम्मीदवार आएगा उसका जमानत जब्त करके भेजने का काम करेंगे। चलिए, जमानत जब्त होगी एनडीए की, वो तो ठीक है। जन विश्वास यात्रा की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया से लगातार चल रहा है। तो ये जमुई जो है वो 27 तारीख को पहुंचेंगे। बांका के बाद जमुई का कार्यक्रम है। हाँ, बांका के बाद जमुई का कार्यक्रम है। जमुई से होते हुए लखीसराय, मुंगेर होकर खगड़िया जाएंगे, खगड़िया से बैजनाथपुर, सोनवर्षा होते हुए मधेपुरा में रात्रि विश्राम है। तो इतना कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे क्यों हुआ उनके आने की तिथि को लेकर के? नहीं, सोशल मीडिया पर देखिए हमारे असर से तो नहीं हुआ होगा, इसलिए कि हम लोग तब सोशल मीडिया पर देते हैं जब प्रदेश कार्यालय से निर्धारित समय होती है और हम लोग को चिट्ठी आ जाता है तब होता है। तो जैसे बताया जा रहा है कि जमुई में सभा भी होना है, तो उसका क्या कार्यक्रम स्थल है? जमुई में सभा होना नहीं है, जमुई रोड शो होगा और उसी द्रव्यान में 5 मिनट के लिए स्टेडियम के पास माननीय विरोधी दल के नेताजी अपना जनता के बीच संबोधन करेंगे। तो ये बताइए, 17 महीना वो डिप्टी सीएम थे, कभी जमुई आए?
यही तो हुआ कि 17 बरस बनाम 17 महीना हुआ। लगातार जिस दिन से माननीय उप मुख्यमंत्री के पद पर वो गए, सरकार में आए, उस दिन से लगातार जो चुनाव के समय वादा किए उसको पूरा करने के लिए रात दिन लगातार लगे रहे और उसी कार्यक्रम में रहे कि किस तरह से बेरोजगार को रोजगार दें, युवा को नौकरी दें, आईटी सेल की व्यवस्था यहाँ करें, पूरे बिहार में इंडस्ट्रियल का जो है उसका बढ़ावा दें, इंडस्ट्री का, इसी सब में लगे रहे काम में। 17 महीना जब वो सत्ता में थे तब जमुई की जनता की याद नहीं आई। आज जब सत्ता से बेदखल हो गए तो जमुई में रोड शो करने के लिए आ रहे हैं तेजस्वी यादव, तो रोड शो में जनता का दर्द कितना जान पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो जनता के लिए ही, और जमुई की जनता नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता के लिए वह उप मुख्यमंत्री पद पर रहे और सबों के लिए काम कर रहे थे। वो कोई दूसरा चीज नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। चलिए अब हम जमुई से थोड़ा हट के सवाल कर लेते हैं। महेश्वर हजारी जो विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पे थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कयास लगाया जा रहा है कि समस्तीपुर से जो है आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या सच्चाई? देखिए, हकीकत यह है कि भाजपा और जदयू, आप देखे होंगे पिछले 28 तारीख को विश्वास मत में 12 तारीख को विश्वास मत में विधानसभा में किस तरह से भाजपा और जदयू टूट गया था, लेकिन वहां हुआ क्या? मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों को कहां दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी थी जहां पानी कम था। मेरा ही राजद का जो हमारे विचारधारा, लालू जी के विचारधारा और आदरणीय तेजस्वी यादव के विकास को देखकर वह घबराए हुए थे और पचा नहीं। ऐसा 3 विधायक हमारे दल से चले गए जिसके कारण हमारा सरकार नहीं बना, अन्यथा हमारी सरकार और हमारा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बन जाते। महेश्वर हजारी के बारे में क्या ख्याल? महेश्वर हजारी जी बहुत बड़े नेता हैं, वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, आदरणीय लालू जी के विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने देखा कि भाजपा किस तरह से नफरत फैलाने वाली पार्टी है पूरे देश में। बिहार में आज देख लीजिए, आपस में जो भाईचारा रिश्ता था उसको भी बर्बाद करने वाला है। तो उसको सब देख के उन्होंने जब जदयू गठबंधन बनाया एनडीए से, भाजपा से, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ऐसे जो है पार्टी से अलग होना चाहिए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया उपाध्यक्ष पद से। अगला कदम क्या होगा उनका राजद की ओर? ये तो देखिए, अगला कदम उनकी सोच है और हमारे शीर्ष नेताओं की सोच है। उसमें क्या कदम लेंगे, कौन रखेंगे, वो तो ऊपर वाले का। हम लोगों का काम है जिला में संगठन बनाना। हम लोग जिला स्तर पर मजबूत संगठन बनाए हैं। जो भी उम्मीदवार पूरे बिहार में जहां से आएगा 40 का 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे और भाजपा मुक्त बिहार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए, और कितनी तैयारी है तेजस्वी यादव के जम्मू आगमन को लेकर के? आप देखे होंगे कि लगातार जो बिहार में उनका कार्यक्रम चल रहा है, लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ नहीं है, लाखों की भीड़ है। तो निश्चित रूप से जमुई भी पूरे बिहार में एक अपना स्थान रखता है और यहाँ भी लाखों की भीड़ होगी। तेजस्वी जी का कार्यक्रम के लिए हम लोग जिला का जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग, सभी प्रकोष्ठ का, कल अलीगंज प्रखंड का था और सिकंदरा प्रखंड का, आज हम लोग झाझा जा रहे हैं, गिद्धौर जा रहे हैं, कल लक्ष्मीपुर और बरहट जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग चकाई सोनो, हर प्रखंड 10 प्रखंड में हम लोग अपना तेजस्वी जी की तैयारी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, सभी जितना भी राजद परिवार जमुई है। चलिए, जैसा बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जम्मू आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है और लाखों लोगों के भीड़ जुटने की बात जो है वो कही जा रही है। एक सवाल हम लेंगे, आपके दल से आते हैं, विधान पार्षद हैं राजद के अजय कुमार सिंह। सरकार बदलने के बाद हम अगर बात करें तो पटना से लेकर जमुई तक जितने भी राजद के नेता थे सभी जो है सरकार के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे या जो भी दर्द था उनको बयां कर रहे थे, लेकिन अजय सिंह कहाँ अंडरग्राउंड हो गए हैं, कोई बयान उनका नहीं आ रहा है। वो तो अजय सिंह का मामला है माननीय विधान पार्षद जी का, उनसे बात कर लीजिएगा। वो अंडरग्राउंड है, बाहर हैं, और उससे क्या हम लोग को लेना देना है। वो जहाँ होंगे ठीक है होंगे, तो तबीयत खराब होगा इसलिए बयान कहीं नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि कहीं वो भी पलटी मारेंगे क्या?
वो तो उनका मर्जी है, पलटी मारने वाला कौन जानता है। आप देख रहे हैं अगल बगल वाला लोग पलटी मार दिया है, उधर का लोग जब पलटी मारना होगा तो उसको कोई रोकेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री नम्मावर पलटी मार दिए तो ये लोग तो आम आदमी, अब इस पर क्या हम बोल सकते हैं। लोकसभा चुनाव का जो है आगाज होने वाला है, क्या लगता है अजय कुमार सिंह जो है राजद के प्रत्याशी के पक्ष में दिखेंगे? वो तो शीर्ष नेता जाने, हम लोग ये सब नहीं जानते हैं। मतलब आप लोग को डाउट है क्या? नहीं नहीं, कोई डाउट हम लोग को कोई डाउट नहीं है, किसी पर कोई डाउट नहीं। वो उसका मन जब होगा, जहाँ जाएंगे क्या करेंगे वो लोग, ऊपर वाला नेता जाने किसको टिकट देंगे। हम लोग के बीच जो आएगा उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। हाल ही में एक कार्यक्रम का आपने आयोजन किया था जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे थे, उसमें अजय सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे थे, कैसे देखते हैं? ना ना ना, मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा था। वो कोई डॉक्टर के यहाँ दिखाने का बात वो किए थे और उसमें फोन नहीं उठाए थे, कार्यकर्ता थोड़ा बोला, वैसा कोई बात नहीं था, बहुत साधारण बात थी वो। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं को वो तवज्जो नहीं देते हैं। मैं राजद का कार्यकर्ता तो जिताए, उसको तवज्जो नहीं देता तो वो चुनाव जीतते। तवज्जो देते हैं कि आते जाते हैं लोग, मिलते जुलते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ जमुई राजद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी, जो कि तेजस्वी यादव के जमुई आगमन को लेकर जो है बहुत सारी बातें कर रहे थे और अपने दावे कर रहे थे। बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।